भगवान आपकी प्रार्थना आखिर कब सुनते हैं? आखिर क्यों, जब हम संकट के सबसे गहरे दलदल में डूबे होते हैं, दिन रात रोकर ईश्वर को पुकारते हैं, तब साक्षात नारायण हमारी चीखों को अनसुना करके मौन क्यों बैठे रहते हैं? गुरुवर, जब विपत्ति के समय ईश्वरीय न्याय और इस कड़वे संसार के नियमों को देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम का मन बहुत व्याकुल हो गया, तो उन्होंने अयोध्या के राजमहल में महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठकर अत्यंत करुणा के साथ पूछा था कि हे महागुरु, क्या हमारी करुणा पुकार सचमुच उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचती है, या फिर वो हमारे पूरी तरह टूटकर बिखर जाने का इंतजार करते हैं? इस प्रार्थना का कड़वा सच क्या है? गुरुदेव, प्रभु श्री राम के इस सीधे और दर्द भरे प्रश्न को सुनकर पूरी राज्यसभा स्तंभ रह गई। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आज आपके मन के जो है सारे भ्रम वो दूर हो जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, ईश्वर हमारी प्रार्थना तब नहीं सुनते जब हम केवल शब्दों से रोते हैं। वो हमारी पुकार तब सुनते हैं जब तुम्हारे भीतर का अहंकार पूरी तरह मर जाता है। लेकिन दर्शकों, जहां एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल जो है वो खड़ा होता है, आखिर मन का वो कौन सा गुप्त भाव है जिसके आते ही भगवान जो है हमारी पुकार पर दौड़े चले आते? क्यों कुछ लोगों की साधारण सी प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती है और कुछ लोग सालों तक मंदिर के चक्कर काटकर भी खाली हाथ रह जाते? आइए जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी का अगला नियम। शब्दों और भावों का गुप्त गणित महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को समझाते हुए आगे कहा, राम, मनुष्य को लगता है कि ऊंची आवाज में रोने से या महंगे अनुष्ठान करने से भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी शब्दों को नहीं सुनते, वो केवल आत्मा के भाव को पढ़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी संकट में होते हैं तो हमारी प्रार्थना में सबसे बड़ी भूल जो है वो क्या होती है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे अनजाने में हम रोज मांगते हैं और अपनी ही प्रार्थना को कमजोर कर देते हैं? श्री राम जी ने भी यही दुविधा गुरुदेव के सामने रखी। उनका जो अगला सवाल श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव, जब मनुष्य संकट में होता है तो वह भय के कारण ही ईश्वर को पुकारता है। क्या संकट के समय डरना और रक्षा मांगना कोई पाप है? महागुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, रक्षा मांगना पाप नहीं है, लेकिन जब तुम डरकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे भीतर यह अविश्वास होता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना में श्रद्धा कम और भय ज्यादा होता है, और जब तक मन में यह शंका रहेगी तब तक प्रार्थना उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से नहीं जुड़ पाएगी। दोस्तों,
जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हमारी प्रार्थना हमारे डर के कारण अधूरी रह जाती है, तो फिर इतिहास में द्रौपदी या गजेंद्र की पुकार पर भगवान एक झटके में क्यों दौड़े चले आए थे? उस समय उनकी चेतना में ऐसा क्या घटित हुआ था जो भगवान को अपना बैकुंठ छोड़कर आना पड़ा? महर्षि वशिष्ठ का यह अगला जवाब आपकी आंखें जो है वो खोल देगा। हे गुरुवर, तो फिर वो कौन सा क्षण होता है जब भगवान की मदद साक्षात जो है प्रकट हो जाती है? मनुष्य की पुकार में ऐसा कौन सा तत्व जुड़ जाता है जिससे नीति का लेख भी जो है वो बदल जाता है? महर्षि वशिष्ठ ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, राम, वह क्षण है पूर्ण समर्पण। जब तक द्रौपदी अपनी आदि शक्ति से अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक भगवान कृष्ण जो थे वो द्वारिका में मौन बैठे थे। लेकिन जिस क्षण उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, अपने सारे इंसानी प्रयासों को शून्य मानकर खुद को पूरी तरह कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया, ठीक उसी पल अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को वस्त्र बनकर आना पड़ा। जब तक मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपने धन या फिर अपने लोगों पर भरोसा रहता है, तब तक ईश्वर मौन रहते हैं। जैसे ही इंसान के जो बाहरी सहारे होते हैं वो टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं, और हमारा जो मन है वो केवल हम ईश्वर को ही अपना एकमात्र सत्य मानता है, उस क्षण जो हमारी प्रार्थना है ना वो स्वीकार हो जाती है। लेकिन जहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर पूर्ण समर्पण से ही भगवान मिलते हैं, तो फिर जो लोग रोज ईमानदारी से पूजा करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, या फिर बिना किसी स्वार्थ के सात्विक जीवन जो है वो जी रहे हैं, तो क्या जो उनकी रोज की मौन प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? क्यों उनके जीवन में भी कई बार संकट लंबे समय तक चला जाता है? गुरु वशिष्ठ का यह रहस्य आपके मन को बहुत हल्का कर देगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, जो सच्चे और धार्मिक लोग हैं, उनके जीवन का संकट जो है वो ईश्वर की नाराजगी नहीं है, वह तो उनकी आत्मा को और अधिक शुद्ध करने की यह क्रिया है। भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं, लेकिन वे उन्हें सिर्फ संकट से जो है बाहर नहीं निकालना चाहते, वे उन्हें आत्मज्ञानी बनाना चाहते हैं। मतलब कि भगवान जब जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं, उनको उनकी प्रार्थना तो सुनते हैं, लेकिन उन्हें संकट इसलिए आता है, भगवान चाहते हैं इनको ज्ञान मिले, और ज्ञान मिलेगा तो ये कभी फिर संकट में नहीं पड़ेंगे। जरा सोचिए, अगर हमारी प्रार्थनाओं में देरी होना वास्तव में ईश्वर की कोई बड़ी योजना है, तो फिर आम इंसान इस सन्नाटे के समय अपने सब्र को टूटने से कैसे बचाए? जब चारों तरफ से हार मिल रही हो, तो ईश्वर पर भरोसा बनाए रखने का कोई व्यवहारिक तरीका है क्या? गुरु वशिष्ठ जी का यह अंतिम उपाय हमारे जीवन को बदल देगा।
ईश्वर से जुड़ने का पक्का मार्ग। तो फिर हे गुरुदेव, इस भयंकर परीक्षा के समय मनुष्य अपनी चेतना को जो है वो स्थिर कैसे रखे, मनुष्य अपने मन को स्थिर कैसे रखे, वह किस तरह प्रार्थना करे कि उसका मन कभी संकट में भी विचलित ना हो। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, केवल एक ही मार्ग है, फल की इच्छा का त्याग करना और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना। जब भी जीवन में कोई संकट आए तो भगवान से यह मत कहो कि मेरा यह दुख दूर कर दो, बल्कि शांत होकर यह कहो कि हे प्रभु, इस परिस्थिति में भी मुझे सही कर्म करने की शक्ति दो। जब तुम मांगने वाले भिखारी नहीं बल्कि भगवान के फैसले को स्वीकार करते हो, भगवान के फैसले को स्वीकार करने लग जाते हो, तब तुम सच्चे भक्त बन जाते हो। तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर जो है खड़ी हो जाती है। जो लोग दुखों में भी शांत रहकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रार्थना जो है वो बिना बोले ही स्वीकार हो जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, योग वशिष्ठ का यह छुपा हुआ रहस्य यदि आज आपके जीवन की व्याकुलता को दूर करने का रास्ता दिखा पाया हो, तो आज से ही रो रो कर मांगना बंद कर दीजिए। याद रखिए, आपका समर्पण जितना गहरा होगा, ईश्वर की कृपा उतनी ही जल्दी प्रकट होगी। अंतिम सवाल जो कमेंट करने पर लेकिन जाते जाते खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप भी अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं, या आपके भीतर ईश्वर के फैसलों को स्वीकार करने का वो सच्चा सब्र मौजूद है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत देर बाद आपकी कोई प्रार्थना बिल्कुल जादुई तरीके से सच हुई हो? कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर